सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विथ अनदर पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ वूजिन हैजी से बोल रहा होता है कि तुम्हें अब अपना डिसीजन बताने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम अच्छे से सोच लो तब मुझे रिप्लाई कर देना। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैजी वूजिन से कहती है कि तुम युनजो के साथ फ़न करने क्यों नहीं गए, मैंने तो बहुत सी क्लासेस मिस की है इसलिए मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो वूजिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं युनजो के साथ क्यों हैंग आउट करता था, मैं ये सब तुम्हारी वजह से करता हूँ और मैं लाइब्रेरी भी इसलिए आता था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। और क्या ये सब चीज़ें मुझे तुमने कभी करते हुए देखा है किसी और के लिए। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैजी के सामने युंगवो आ जाता है। युंगवो को देख के हैजी कुछ नहीं बोलती और वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हैजी युंगवो की तरफ देखने लगती है, इतने में वहाँ पे युंजो आ जाती है तो हैजी वहाँ से चली जाती है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैजी क्लब में बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। तभी हैजी वहाँ से जाने लगती है, वो एक आदमी से टकरा जाती है जहाँ वो आदमी हैजी से बोलता है कि तुम मुझसे टकराई हो, क्या तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना नहीं चाहिए। तो हैजी उसे सॉरी बोल के जाने लगती है, लेकिन वो आदमी बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे ऊपर एहसान कर रही हो, इसलिए मुझसे तमीज़ से सॉरी बोलो। तो हैजी बोलती है कि इसमें मेरी गलती नहीं है। इतने में वो आदमी हैजी को धक्का दे देता है जिसकी वजह से हैजी को चोट लग जाती है। तभी वहाँ पे वूजिन आ जाता है और वो उस आदमी से लड़ने लगता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैजी अपने घर में खाना खा रही होती है। तभी वो देखती है कि युनजो के फ़ोन पे युंगवो का कॉल आ रहा है। तो हैजी युनजो के ऊपर चिल्लाने लगती है और उससे बोलती है कि तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, तुम फ़ोन नहीं उठा सकती हो। तभी वहाँ पे युनजो आती है और वो हैजी से बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा उदास हो। हैजी बोलती है ऐसा नहीं है और किसी को तुम ऐसे ट्रीट करोगी ये अच्छी बात नहीं है। तो युनजो बोलती है इसका मतलब है कि तुम सब कुछ ऑलरेडी जान रही हो, तुम एक्ट कर रही हो। तो हैजी बोलती है कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। तो युनजो बोलती है कि मैंने तुम्हें इतने टाइम से इतने मैसेज किए लेकिन तुमने मेरा एक भी मैसेज सीन नहीं किया। हमें हैजी पार्क में दिखाई जाती है जहाँ वो युनजो के मैसेज चेक कर रही होती है और बोलती है कि मैंने सच में उसका कोई एक भी मैसेज नहीं देखा। तभी वहाँ पे वूजिन आ जाता है तो हैजी उससे बोलने लगती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वूजिन बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तो हैजी वूजिन से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे अपने सारे फ्रेंड्स खो दूंगी। तो वूजिन बोलता है कि हमेशा याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैजी के लॉकर में कोई उसके लिए गिफ्ट छोड़ जाता है। हैजी को लगता है कि ये सब वूजिन ने करा है। तभी वहाँ पे युनजो आ जाती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हारे ये सारे मैक्रोन्स तो फ्रिज में भी ऑलरेडी है और तुम इतने सारे क्यों खरीद रही हो। हैजी बोलती है कि मैंने ये नहीं खरीदे। तो युनजो बोलती है क्या तुम्हें ये सब दिए हैं। तो हैजी बोलती है हाँ। तो युनजो बोलती है कि किसने दिए है। तो हैजी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है ये सब वूजिन ने दिया। वूजिन का नाम सुनते ही जो अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है और वो हैजी से बोलने लगती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो हैजी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो युनजो उससे बोलने लगती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि दोस्तों में ना कैसे कहना है, जब तुम उसे डेट नहीं कर रही हो तो तुम उसके साथ ऐसा मत करो। युनजो ये सब इसलिए बोल रही होती है क्योंकि युनजो को वूजिन के ऊपर क्रश होता है और इतना बोल के युनजो वहाँ से चली जाती है। हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजिन हैजी के पास आता है। तो हैजी उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्लासेस लेने आए हो। तभी उसके पास युनजो को कॉल आता है जहाँ पे युनजो उससे सॉरी बोल रही होती है और उससे बोलती है क्या तुम मेरे साथ आज लंच पे बाहर चलोगी। और यही मैसेज वूजिन अपने फ़ोन में देख लेता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजिन अपने घर जा रहा होता है। तो युनजो से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ सेकंड नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वूजिन उससे बोलता है कि मैंने तुमसे जो भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम दोनों फ्रेंड्स बन के भी रह सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक कैफे के बाहर हैजी युनजो को वेट कर रही होती है। अभी वहाँ पे कुंगवो आ जाता है। युंगवो को देख के हैजी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हैजी युंगवो को मैसेज करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में युंगवो का मैसेज आ जाता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। अभी हैजी के पास वूजिन का मैसेज आता है कि तुम नीचे मत जाना, लेकिन हैजी उसका मैसेज नहीं देख पाती। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ हैजी किसी का वेट कर रही होती है। तभी उस आदमी को देख के हैजी शॉक्ड हो जाती है। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि हैजी को एक लड़का बहुत दिनों से स्टॉक कर रहा था। ये बात युनजो भी युंगवो को बता देती है। तो युनजो से बोलता है कि इस बारे में हैजी को कुछ पता है। तो युनजो बोलती है कि मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वह फालतू में डर जाएगी। पहले मुझे लगा था कि ये जिनसू है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये जिनसू नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ हैजी अपने घर जा रही होती है और वो लड़का फिर से उसका पीछा करने लगता है। तभी वहाँ पे वूजिन भी आ जाता है। वूजिन उस लड़के के पास जाने वाला होता है। तभी वहाँ पे युंगवो आ जाता है और युंगवो को ऐसा लगता है कि वो स्टोकर और कोई नहीं वूजिन है। तभी वूजिन उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से जो रियल स्टोकर था वो यहाँ से भाग चुका है। तो युंगवो बोलता है क्या तुम उसके बारे में और कुछ जानते हो। तो वूजिन बोलता है कि मैं खुद संभाल लूंगा, तुम्हें इस मैटर में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैजी का अकाउंट काम नहीं कर रहा होता है। तभी वो अपना अकाउंट वूजिन के फोन में लॉगिन कर देती है और वहाँ से लॉग आउट करना भूल जाती है।
अब से ही वूजिन को हैजी के अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हैजी की फ्रेंड युंगवो से बोल रही होती है कि सब हैजी को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। पहले तो वो जुनसू और दूसरा वो लड़का जो दूसरे डिपार्टमेंट से है और तीसरा वूजिन जो अपने को आपको उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है लेकिन वो उसे पसंद करता है। तो युंगवो बोलता है क्या तुम उस सेकंड वाले के बारे में जानती हो। तो हैजी की फ्रेंड बोलती है कि हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ। तो युंगवो बोलता है क्या तुम मुझे दिखा सकती हो वो कैसा दिखता है। तो हैजी की फ्रेंड उसे दिखाने लगती है। तभी युंगवो को याद आता है कि एक दिन उसने उस लड़के को देखा होता है। अब हमें हैजी और वो लड़का दिखाया जाता है जहाँ पे वो हैजी से बोल रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ, पहले तुमने ही मुझे सिग्नल दिया उसके बाद तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो हैजी बोलती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ कि तुम कौन हो। तो वो लड़का बोलता है तुम ऐसे कैसी बात कर रही हो, इतने दिन से जितने भी तुम गिफ्ट रिसीव कर रही हो वो सब मैं ही तो तुम्हें भेज रहा हूँ। वो हैजी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तभी वो हैजी को धक्का देता है जिसकी वजह से हैजी नीचे गिर जाती है। लेकिन इतने में वो यहाँ पर युंगवो आ जाता है और उस लड़के से फाइट करने लगता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हैजी युंगवो को बता रही होती है कि आज मेरा मॉर्निंग में उठने का मन नहीं था क्योंकि मैंने बहुत अच्छा ड्रीम देखा, तभी युंजो ने मुझे उठा दिया। अचानक से हैजी युंगवो से बोलती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं उस टाइम वहाँ पर हूँ। तो युंगवो बोलता है कि वूजिन ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तो हैजी बोलती है कि उसे तो पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुनसे की गर्लफ्रेंड उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ हैजी क्लासरूम से बाहर जा रही होती है और वूजिन को कॉल कर रही होती है। तभी वहाँ पे युंजी आती है और उससे बोलती है क्या तुम फोन पे हो। तो हैजी बोलती है कि नहीं मैं बहुत देर से वूजिन का नंबर ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मेरा कॉल पिकअप नहीं कर रहा। युंजो बोलती है क्या तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। तो हैजी बोलती है नहीं हमें तो बहुत टाइम हो गया, हम एक दूसरे से नहीं मिले। युंजो बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, वो परसों ही मुझे मिला था और वो मुझसे बोल रहा था कि वो तुमसे मिलने जा रहा है। कि तभी हैजी के पास वूजिन का कॉल आ जाता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।